हमें आपस में एकता हो, हमें संगठन हो, हमारे अंदर ईमानदारी हो और हम आपस में एक दूसरे से मिल करके चलें। हम अपने को गर्वित ना हो कि मैं मंच पर आ गया तो मैं ज्ञानी हूँ, विज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ। नहीं, मेरा छोटा भाई है, उसको भी लेके चलें। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा बच्चा शिक्षा पहले हमारी उसकी हो, फिर हमारे अंदर संस्कार होना चाहिए और हमारे अंदर फिर संगठन होना चाहिए। तभी हम एक बड़ी नींव तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है आज हम छोटे बड़े सबको लेकर के चलें और हम अच्छे विचारधारा में रहें। तभी तो हम बड़े समाज का निर्माण कर सकते हैं। और उसे कहा गया है हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी तो हम अच्छे कार्य पर करें। कहा गया है लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। हर आदमी को लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हम एक एक को जोड़ें, तभी हम मूल निवासी संगठन को आगे बढ़ाएं। आज तक हम जो है चुनाव की बात आती है, हम भाई भाई में झगड़ते हैं। हम भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, भाई बंधुत्व होना चाहिए। आज हमारे जो कोर्ट न्यायालय में जो झगड़े हैं, हमारे 85 और मूल निवासी के झगड़े अधिकतम चल रहे हैं, उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है कि हम अपने में समझौता करें। ये क्यों झगड़ा हमारे होते हैं? हमारा लाखों पैसा खत्म हो जा रहा है। हमें चिंतन की ज़रूरत है, हमें आत्मविश्वासी बनने की ज़रूरत है। हमें संतोष हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमारा ये भाई है, हमारा ये परिवार है, हमारा ये हम राष्ट्र निर्माण में आगे आए। राष्ट्र निर्माण में आगे के लिए हम एक एक आदमी को जोड़ने की ज़रूरत होगी। हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। हम अपने लोगों को विश्वास में लें कि हमें कैसे काम करना होगा। प्रिय सज्जनों, मैं उसपरी गांव में रहता हूं। आधे गांव के लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं अपने आप कि आप आगे आने वाले के लिए आप आइए। लेकिन मैंने कहा मैं समाज के लिए काम करूंगा, कोई लोभ के लिए नहीं कि मुझे ये चाहिए। मुझे गांव के आदमी 2 आदमी अपनी संपत्ति पूरी देने के लिए तैयार है फ्री में, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। दूसरे परिवार के लोग हैं, मुझे न चाहिए। इसलिए कहें क्या गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही सहनता। तो प्रिय ईमानदारी है मेरे अंदर। कोई भी सीधी जिले का अंदर व्यक्ति तोड़ सकता है, मेरा नार्को टेस्ट भी कर सकता है। अगर कोई विचारधारा हो तो कोर्ट में लिखा लिया जाए, मुझे फांसी में लटका दिया जाए। ये ईमानदारी 100% ईमानदारी है पूरी। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है, पूरे सीधी जिला का व्यक्ति। और मैं एक एक आदमी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हम चुनाव में लड़ते हैं, हमारे भाई लड़ते हैं, हमारा परिवार 4 आदमी लड़ गए, वो एक लड़के जीत जाते हैं। फिर जो अधिकार आया कि समता माने उंगली में अधिकार है, तो उंगली के अधिकार के लिए हम क्या करते हैं? हम एक पाव दारू में बिच जाते हैं। अपने को नहीं समझे कि मेरा एक वोट कितनी कीमत है, उसकी कीमत नहीं की जा सकती है। लेकिन हम दारू में बिक गए और वोट दे दिए। हम आपस में 4 भाई बढ़ गए। इसलिए हमें समझौते की ज़रूरत है कि हम 4 परिवार के लोग जुड़े हैं, हम चीटिंग कर लें, जिसके पक्ष में आए उसको हम सब कोई समर्थन करें। मेरे यहाँ चुनाव हो रहा था, मैं आया सिंगरौली से, लोगों को चर्चा किया कि आप लोग सब हार जाएंगे, लेकिन अगर आप चीटिंग कर लीजिए कि एक में समर्थन आए जिसमें सब कोई वोट दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम किसी से कम नहीं, हमें संस्कार की ज़रूरत है, हमें तभी काम कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरत है हम सबको मिलाकर। एक गायक होता है सबको मिलाकर चलता है राग रागनी में, लेकिन एक होता है अपनी राग ही अलापता है। इसलिए जरूरत है कि सबको एक साथ मिले। इसलिए कहें हम सबको कंधे से कंधा मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र निर्माण में आगे भागीदारी करेंगे, तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा, वरना हम पीछे चलते जाएंगे। इसलिए कहें राष्ट्र देव से बड़ा कोई देव नहीं, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। सारे पाखंडवाद को हम मानवतावाद में लाते हैं कि हमारा ये धर्म है, कर कुछ नहीं है। पूरे विश्व में एक ही हर आदमी एक रास्ते से पैदा हुआ है, एक रास्ते से जाता है, लेकिन हम 33 कोटि देवताओं में फंसे हुए हैं। इसलिए इसका विरोध भी जरूरी है। कहावत है कि हमेशा डरते रहने की अपेक्षा एक बार परिस्थितियों का मुकाबला कर लेना चाहिए, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। बाकी हम हमेशा डरते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उठो जाओ, लक्ष्य की ओर बढ़ो। इसलिए कहें बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वालों को। प्रिय सज्जनों, ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो कुछ और बोलते। इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है।